हरी काका और उनके साथी वापस आर्यापुर आ गए, लेकिन खासपुर की हालत देखकर उनका ध्यान अभी भी वही लगा हुआ था। वे सोच में थे, क्या किया जाए। काका, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ खासपुर के लिए करना होगा? बेटा, सोच तो मैं भी ये रहा हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काका, हम ऐसे चुप तो नहीं रह सकते। अपने आसपास के गांव के लोग किसी डर में जिए या हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए, वो पेड़ वहां काट रहे हैं, लेकिन इसका असर हमारे पर्यावरण पर भी तो पड़ेगा और इतने जानवरों का घर उनसे छिन रहा है। बात तो बड़ी चिंता की है। हमें सबको मिलकर इसका समाधान करना होगा। आप ठीक कह रहे हो। लो, हमारा गांव भी आ गया, चलो चले। सभी गांव पहुंचे। गांव वाले सामान बैलगाड़ी से उतारते हैं। गांव वाले। सफर कैसा रहा काका? ठीक था बेटा। जाओ, आप सभी अपने अपने घर जाकर विश्राम कर लो, फिर बाद में मिलते हैं। सभी अपने अपने घर गए। हरी अपने घर पहुंचे। सीता ने स्वागत किया। कैसा रहा आपका सफर? और नया गांव खासपुर कैसा लगा? सफर तो ठीक ही था। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सफर ठीक नहीं था? सीता, क्या बताऊं, इतना सुंदर गांव, लेकिन जो बात हमारे गांव में होने वाली थी और जिसके लिए हम सब ने प्रयास किया, वही बात वहां हो गई। वहां ना भाई भाई का मान है, ना बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ना बच्चों में संस्कार बचे हैं। जंगल का बड़ा भाग वन माफिया ने गांव के लालची लोगों के साथ मिलकर काट दिया है। पक्के मकान बन गए हैं। इतना ही नहीं, लोग मोहन से फैक्ट्री लगाने की बात भी करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनका गांव है, वो जाने। आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तो कल नुकसान भी वही झेलेंगे, लेकिन हम ये होते भी नहीं देख सकते। वो हमारे गांव के नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी गांव के तो हैं। उन्हें समझाना भी हमारा ही फर्ज है। ठीक है, अब आप आराम करो, फिर सब मिलकर इसके बारे में सोचेंगे। शाम को सभी पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। गांव की महिलाएं। हरी भैया, कल राखी है। हम गांव की सारी औरतें चाहती हैं कि इस बार कोई भी अपने मायके नहीं जाएगी। हम सब अपने भाइयों को यही बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आप अपने अपने मायके क्यों नहीं जा रही? क्योंकि भैया, हम राखी आपके साथ मनाना चाहती हैं। हम सभी आपको राखी बांधना चाहती हैं। आपने हमारे लिए जितना किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। मुझे क्यों ऐतराज होगा? आप सभी मेरा परिवार ही तो है। सब खुश हुए और तय हुआ कि पूरा गांव अगले दिन हरी भैया के घर इकट्ठा होगा और यही राखी का त्योहार मनाया जाएगा। सब ने तैयारी शुरू की। अगले दिन सुबह सब सजे धजे हरी के घर पहुंचे। बच्चे बहुत खुश थे। भोज का आयोजन हो रहा था। कोई बैठा था, कोई नाच रहा था। हंसी खुशी का माहौल था। कुछ बच्चे काका के पास आए और बोले, काका, हम राखी क्यों मनाते हैं? राखी या रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का वचन है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। आजकल राखी सिर्फ भाई बहन तक नहीं रही, बल्कि दोस्त, पड़ोसी और यहां तक कि प्रकृति के साथ भी यह बंधन बांधा जाने लगा है। बहुत समय पहले चित्तौड़ के वीर राणा संग्राम सिंह की बहू और वीरांगना रानी कर्णावती विधवा हो गईं। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रानी को पता था कि चित्तौड़ की रक्षा करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मेवाड़ की परंपरा के अनुसार सहायता मांगने का निश्चय किया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक रेशमी धागा भेजा, राखी के रूप में। हुमायूं ने इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और रानी को बहन का दर्जा देते हुए अपनी सेना लेकर उनकी रक्षा के लिए चल पड़े। काका की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। फिर सबने अपने अपने भाइयों को और हरी व सीता को भी राखी बांधी। बच्चों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। पूरा गांव हंसी और खुशियों से गूंज उठा। ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आगे आर्यापुर के लोग और क्या-क्या नया करते हैं। तो देखते रहें कहानी आर्यापुर की, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।